हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जिसको हम कहेंगे डेरिवेटिव भी। अब इसको पढ़ने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें कुछ एग्जाम्पल के साथ में हमको पढ़ती है। सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं चेंज की, बात करते हैं अब चेंज की। अगर हम चेंज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई हाईवे पे जा रहे हो, गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हो। मान लीजिए कि आपको सामने खुला रास्ता दिखा है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए स्टार्टिंग में आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थे, ठीक है। और क्योंकि खुला रास्ता है, आपने स्पीड को बढ़ा दिया है। आपने स्पीड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और आपकी स्पीड उस समय में मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। तो कितने का चेंज हुआ है? यस। तो चेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अब पहले तो बता दो आंसर कितना आने वाला है। यस, 20 आने वाला है। अभी जो 20 आंसर आया आपका, ये 20 आया कैसे? तो आपने जाहिर सी बात है, इस 70 में से 50 को आपने क्या किया होगा? माइनस किया होगा। मतलब आपने 70 माइनस 50 ऐसा कर लिया, तब जाके आपको वो चेंज कितना मिला? 20 मिला, ठीक है। ये आपको कितना मिला? 20। यानी आपने कितनी स्पीड चेंज कर ली यहाँ पर? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इनिशियली ये जो 50 थी, इसको मैं नाम दे देता हूँ v1 यानी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो वैल्यू थी वो थी मान लीजिए v2 जो कि 70 थी। अब आपने चेंज निकाला, तो चेंज निकालने के लिए क्या किया आपने? 70 माइनस 50 किया। तो 70 की जगह पे क्या होगा? v2 और 50 की जगह पे होगा v1 और दोनों का होगा डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। अब ये जो चेंज है बच्चों, ये चेंज अगर आपको निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, ये पक्का हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा डिनोट करने का, लिखने का सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, पहली बात तो ये तय है कि v2 माइनस v1 होगा। अब इसको थोड़ा सा लिखना है। अगर मान लीजिए कि ये चेंज अगर थोड़ा छोटा है, कम है, तो आप इसको डेल v ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर अगर कंसिडरेबल चेंज है तो आप उसको डेल्टा v ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आप इसी को dv ऐसा भी बोल सकते हो। तो मेरे बच्चों, जो भी है चेंज लिखने के लिए आप डेल, डेल्टा, d या फिर इस तरह का डिफरेंस बताकर आप उसको लिख सकते हो। जैसे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ चेंज इन x, तो चेंज इन x को आप क्या लिख सकेंगे? स्मॉल चेंज के लिए डेल x, या फिर आप डेल्टा x, या फिर आप dx, ठीक है, ऐसा लिख पाएंगे। और इन सबका मतलब होगा x2 माइनस x1, मतलब x की नेक्स्ट वैल्यू माइनस x की प्रीवियस वैल्यू, या फिर कभी कभी आप ऐसा बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे चेंज इन y लिखना है, चेंज इन y, तो कैसे लिख सकते हैं हम? डेल y, या फिर डेल्टा y, या फिर dy, और मतलब होगा इसका y2 माइनस y1। इसका मतलब क्या होगा? y2 माइनस y1। तो सबसे पहले चेंज को आप ध्यान में रखो। चेंज जब भी होता तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू माइनस क्या होती है? प्रीवियस वैल्यू। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते कोई हम, ताकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव को समझ सके। मान लीजिए कि आपको सब्जी खरीदनी है और उसमें आलू खरीदने, आपको क्या खरीदने? आलू। तो अब जाहिर सी बात है, आप मार्केट में जाएंगे, सब्जी मार्केट में। अब सब्जी मार्केट में वहाँ पे ऐसे बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं। आप किसी एक दुकान में चले गए, किसी दुकान में चले गए जहाँ पे आपको आलू यानी पोटैटो मिल रहे हैं। अब वहाँ पे जो दुकानदार है, आप उसे पूछते हो भैया क्या भाव से दिए? क्या पूछते हो आप? भैया क्या भाव से लगाए, या फिर भैया क्या रेट लगाया? आप पहले रेट पूछते हो। आप पहले क्या पूछते हो? रेट। यस, आप पहले भाव, रेट पूछते हो, ठीक है। और दुकानदार आपको बताता है, मान लीजिए 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब वो बोलता है ऐसा 20 रुपये किलो। क्या बोलता है वो ऐसा बोलेगा 20 रुपये किलो। इसका मतलब क्या है? 20 रुपीज़ पर केजी। इसका क्या मतलब है? 20 रुपीज़ पर केजी। अब वो 20 रुपीज़ आप जब लिखेंगे 20 रुपीज़ पर केजी, आप ऐसा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम। ये जो 20 रुपीज़ पर केजी आपने बोला ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं 1 है, ठीक है, और ऊपर में कितना है? 20। इसका मतलब 1 केजी के लिए आपको 20 रुपीज़ भरने पड़ रहे हैं।
1 kg के लिए आपको उसको 20 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मुझे 2 किलो लेने, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते, 1 kg के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है, 20 रुपीज़, ठीक है। मान लीजिए इधर मैं लिख लेता हूँ, ये वेट है, ठीक है, पोटैटो का, और यहाँ पे आपको अमाउंट देनी है, यहाँ पे आपको क्या देनी है, अमाउंट, ठीक है। सो वेट अगर 1 kg है, सो यू हैव टू पे 20 रुपीज़। इफ सपोज यू हैव टू बाय 2 kg ऑफ पोटैटोज, ठीक है, आपको 2 किलो पोटैटोज लेने हैं, सो आप उसको कितने रुपए देंगे, यस 40 रुपीज़, 40 रुपये आप उसको देंगे। अगर मान लीजिए कि मुझे हाफ kg ही लेने हैं, ठीक है, सो आप हाफ kg के लिए कितना देंगे, यस आप देंगे वहाँ पर जस्ट 10 रुपीज़, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जरा सा, ये जो आपकी अमाउंट है, जो आपका पैसा है, वो पैसा आपका कम ज़्यादा हो रहा है किसके अनुसार, हमारे उस पोटैटोस के वेट के अनुसार। मतलब आप कितने पोटैटो लेते हो उसके अनुसार आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब इधर पोटैटो का वेट कम ज़्यादा हुआ तो इधर आपका अमाउंट कम ज़्यादा होगा, मतलब इधर पोटैटो के वेट में चेंजेस आएंगे तो इधर आपके अमाउंट में चेंजेस आएंगे। ध्यान रखो, यहाँ पे आपकी अमाउंट क्या हो रही है, बदल रही है, किसके अनुसार बदल रही है, वेट ऑफ पोटैटोस के अनुसार। मतलब ये जो अमाउंट है, पैसा जो है, इसको मैं एक क्वांटिटी कहूँगा, ठीक है, और ये जो वेट है उसको मैं सेकंड क्वांटिटी कहूँगा। मतलब एक क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी के अनुसार चेंज हो रही है, ठीक है। इसी को तो हमने अपने जनरल लैंग्वेज में भाव कहा था, रेट कहा था, ठीक है, और वो जो रेट चेंज होता है उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। सो मान लीजिए 2 मिनट के लिए, जैसे कि ऊपर में हमारे पास क्या है, पैसा है, अमाउंट है, ठीक है, इसको मैं मान लेते कि इसको नाम दे देते y, ठीक है, यानी हमारे पास है जो अमाउंट है, अमाउंट के लिए हम ले लेते हैं y, ठीक है। सो चेंज इन अमाउंट क्या होगा, चेंज इन अमाउंट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते चेंज इन अमाउंट, तो चेंज इन अमाउंट होगा आपका dy। फिर मैं वेट के लिए ले लेता हूँ, यहाँ पर x ले लेता हूँ, ठीक है। सो फिर चेंज इन x यानी चेंज इन वेट कहेंगे हम, चेंज इन वेट, ये बन जाएगा आपका dx, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रुपीज़ ऊपर है, kg नीचे है, मतलब हमारे वेट के अनुसार अमाउंट बदल रही है, वेट के अनुसार अमाउंट बदल रही। तो चेंज इन वेट, तो चेंज इन वेट क्या है हमारे पास, dx है, ठीक है, और ऊपर में है हमारे पास चेंज इन, यहाँ पे रुपीज़ है, मतलब चेंज इन अमाउंट, मतलब ऊपर में जाएगा हमारा dy और उसका रेशो है। तो ये जो रेशो आपको मिलता है dy बाय dx, दिस रेशो इज नथिंग बट इट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पर इसे आप कहेंगे रेट, आप इस पूरे क्वांटिटी को, इस पूरे रेशो को क्या कहते हो, रेट कहते हो, ठीक है। और रेट लेकिन किसका, तो dy, मैंने जब भी कहा dy, dx, डेल x ऐसे शब्द लगते हैं उसका मतलब चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन y क्या है हमारा, अमाउंट, तो रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके अनुसार, विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मतलब वेट के अनुसार। वेट बदलेगा पैसा बदलेगा, वेट बदलेगा पैसा बदलेगा, वेट ज़्यादा होगा पैसा ज़्यादा होगा, वेट कम होगा पैसा कम होगा, मतलब इस वेट के अनुसार ये क्या होगा, चेंज होते जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा मैथमेटिकली बोलता हूँ, इस चेंज इन x के अनुसार चेंज इन y होता है, और उसका जो रेट मिलता है, ये क्वांटिटी, ये रेशो, ठीक है, ये आपका कहलाता है डेरिवेटिव, ठीक है। यानी हम इसे पूरा अगर पढ़ते तो क्या पढ़ेंगे, ये हमारा पूरा, देखो सिंपली मैं इतना लिखूंगा तो ये हो जाएगा चेंज इन y, लेकिन मैं जब इस तरह से लिखता हूँ तो आपको वहाँ पे शब्द जोड़ने रेट, क्या शब्द जोड़ने, रेट। तो आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन y, क्या बोलेंगे आप, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू किसके अनुसार, चेंज इन x, यानी सिंपली आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव। मतलब जो रेट होता है चेंज होने का, उसी को आप क्या कहते हो, डेरिवेटिव। इसलिए मेरे बच्चों यहाँ पर हमने स्टार पॉइंट में लिखा है, क्या लिखा है देखो,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, ऊपर वाली, यानी y, उसमें चेंज, उसका रेट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ेंगे आप इसको, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आपको उसको समझना होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल से फिर से समझो। यहाँ पे वेट बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, ठीक है। वेट ज़्यादा हुआ, अमाउंट ज़्यादा होगा, वेट कम होगा, अमाउंट भी कम होगा। मतलब इस वेट के अनुसार अमाउंट आपका बदलते जाएगा, जिसको हमने इस तरह से, और इसी को तो हम भाव बोलते, इसी को तो रेट बोलते, ठीक है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो वही सबसे पहले यू आस्क फॉर द रेट ऑफ दैट थिंग, उस चीज़ के लिए आप रेट पूछते हो, उसके अनुसार आप खरीदी करते हो, उसके अनुसार आप चीज़ों को परचेस करते हो, ठीक है। तो वो रेट ही क्या कहलाता है आपका, वो रेट ही कहलाता है आपका डेरिवेटिव, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान में रखो। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर थोड़ा भी मैथमेटिकल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो हमारे पास मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, इसको कैसा लिखा जाएगा, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब dy विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dx, ठीक है। तो इसी को आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को क्या पढ़ेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे आप इसको, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी जब भी आपको डेरिवेटिव लिखना है तो कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, कौन सी क्वांटिटी के अनुसार, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। मान लीजिए जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था कि आप हाईवे पर जा रहे हो और रास्ता खुला होने के कारण आप क्या होगा कि वहाँ पे आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हो, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, रास्ता खुला होना कुछ देर के बाद हो सकता है फिर से क्राउड निर्माण हो, या फिर कुछ ब्रेकर वेकर आ जाए तो आपकी स्पीड कम भी हो सकती है, ठीक है। फिर से रास्ता खुला हो सकता है तो आपकी स्पीड कम से ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि टाइम के अनुसार आपकी स्पीड क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। मैं कह रहा हूँ टाइम के अनुसार आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती है, लेकिन उस समय में ना आप जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे। जैसे रास्ता साफ है तो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो मुझे बताओ, अगर आप बाइक पे हो तो आप क्या करेंगे, अपने एक्सेलरेटर को इस तरह से करेंगे क्या, नहीं, आप इसको इस तरह से करेंगे। इसका मतलब आपको स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखना ज़रा सा, एक्सेलरेटर को आप बढ़ाएंगे ऐसा तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेंगी, एक्सेलरेटर को बढ़ाएंगे तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेंगी। तो आपकी स्पीड बढ़ेंगे टाइम के अनुसार, क्योंकि टाइम के अनुसार चीज़ें टाइम के अनुसार आज कम ज़्यादा होती हैं, तो आपकी स्पीड टाइम के अनुसार बढ़ रही है। सो मैं स्पीड को कहूँगा, समझो v, और टाइम है हमारे पास t। तो आपकी स्पीड बढ़ रही है मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, ठीक है। किसके अनुसार, टाइम के अनुसार। तो मैं कहूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये है आपका dv/dt। मतलब अब इसको मैथमेटिकली पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपने किसके ज़रिए किया, एक्सेलरेटर के ज़रिए। मतलब उस समय में आपने अपने गाड़ी को, अपने व्हीकल को एक्सेलरेशन दिया। तो यही तो क्वांटिटी है ना हमारे फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ बदलना, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव। ये हमारा ऐसा एग्जाम्पल, हम इसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमको रेट निकालना होता है और वही रेट हमारा डेरिवेटिव भी कहलाता है, ठीक है बच्चों। सो मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे कैसा, dy/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हम मैथमेटिक्स में जाने वाले, मैथमेटिक्स में इसको पढ़ने वाले, सो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होती है, मेथड्स होती है डेरिवेटिव के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में हम देखेंगे उसके फार्मूलेस क्या हैं, फार्मूले किस तरह से लगाते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट इसमें। सो ठीक है बच्चों, सो जैसे कि एक बार फिर से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, हमारी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का x के साथ बदलना, तो वो जो रेट रहेगा dy बाई डी एक्स, इसी को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिखेंगे। अब उसका थोड़ा सा मतलब भी ध्यान में रखिए। सो dy बाई डी एक्स का मतलब, जैसे हम लास्ट टाइम में जैसे इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में लिमिट पढ़ा है, तो अगर हम इसको लिमिट की भाषा में पढ़ेंगे तो वो है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, मतलब फॉर द स्मॉल चेंज इन x देर इज द स्मॉल चेंज इन y, और उसकी अगर लिमिट निकालते हैं तो जो भी आंसर मिलेगा दैट इज द डेरिवेटिव। और उसका जनरल फॉर्म, जनरल क्या बोलेंगे, उसका मतलब जो है वो ये है, जैसे dy बाय डी एक्स है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, dy का मतलब चेंज, तो चेंज का मतलब क्या है, y2 माइनस y1, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। उसी प्रकार dx का मतलब x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका मतलब भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखेंगे आप, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये उसका मतलब भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूलेज है। ठीक है, उन बेसिक फार्मूले को आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, सो अगर मान लीजिए कि मेरे पास k है, k इज़ अ कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है, तो हमेशा ध्यान में रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब बोलेंगे कैसा, तो मैंने क्वांटिटी कौन सी ली है, k। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते। सो मान लीजिए k क्वांटिटी है, उसकी फर्स्ट वैल्यू जो होंगी, एग्जांपल k1 इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट है चेंज नहीं होंगी, तो k1 भी हमारी क्या रहेंगी, केच रहेंगी। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ तो k2 भी क्या रहेंगी, उसकी वही रहेंगी। ठीक है, चलो अब अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ dk बाई डी एक्स, सो जैसे कि मैंने कहा dk बाई डी एक्स, dk का मतलब क्या होगा, k2 माइनस k1, क्या होगा, k2 माइनस k1 अपॉन x2 माइनस x1। अब वैल्यू रखो भला, क्या होगा, k2 की वैल्यू क्या है, k माइनस k1 की वैल्यू भी क्या है, k, और अपॉन x2 माइनस x1। अब k माइनस के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और 0 होगा नीचे में x2 माइनस x1, मतलब क्या आ जाएगा, 0। इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फार्मूले आपको ध्यान में रखने, क्योंकि हर किसी का एक मतलब भी होता है। यहाँ पर देखो सेकंड फार्मूला है, देखो पढ़ेंगे कैसा, डेरिवेटिव ऑफ, ये जो इतना पार्ट होता है ना, आप इसको सिंपली क्या पढ़ो, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, x पावर n, ये हमारा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर n कौन होगा, हमारा n होगा 3, तो फार्मूला क्या कहता, n, तो n की जगह पे आएगा 3 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 3 माइनस 1, तो यहाँ पर x पावर 3 माइनस 1 मतलब 3 और x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसका आंसर होगा ये। वैसे ये तो हम पूरा क्या पूरा प्रॉब्लम जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ने वाले हैं, अब आपको डायरेक्ट फार्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, सो एक्स पावर n का डेरिवेटिव n एक्स पावर n माइनस 1। उसके बाद अब देखो x, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ खुद x है, खुद x, फिर से कहूँगा मैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ क्या है, x है। सो अब भी ऊपर का ही फार्मूला लगाते, ऊपर का ही फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो x है उसका पावर कुछ नहीं है, नहीं 1 ही समझो। ठीक है, सो फार्मूला क्या कहता है वो देखो, n का मतलब 1, n लिखा सामने यानी 1 लिखा, फिर x पावर क्या कहा मैंने, n माइनस 1, तो खुद n कौन है, 1, तो 1 माइनस 1, इसका मतलब 1 इंटू एक्स पावर क्या होगा, 0, तो ये 1 इंटू एक्स पावर 0 यानी 1, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए आपको सिंपल ध्यान में क्या रखना है कि x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, सो ये इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब दूसरा
ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ के वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y तो वेरिएबल है, k हमारा मैंने ऊपर लिया है कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट किसी के साथ आता है, सिंपल क्या करना है ये जो k है इस k को आपको क्या कर देना है, बाहर निकालना है। यानी k को बाहर चला गया है तो बचेगा क्या, dy बाय डी एक्स। अब y होगा कोई भी फंक्शन, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कुछ भी जो भी होगा तो उसका फिर डेरिवेटिव यहाँ पे आना शुरू होगा। लेकिन कांस्टेंट को बाहर निकालना है। देखो सिर्फ कांस्टेंट आया तो डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट किसी के साथ आया तो कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर निकालना है। ये आपको ध्यान में रख देना है, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ पे फटाफट फार्मूले ध्यान में रखो। जैसे पहला है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रखना। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। सिंपल, पढ़ने में ऐसा बोलो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये पूरे फार्मूले बेसिक फार्मूले हमको याद चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास है सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। देखो इसका बेस नहीं दिखता तो ई समझना, ठीक है। सो क्या होगा, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। उसके बाद में लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1/x पावर n, तो ध्यान में रखना है माइनस 1/x पावर n+1, ठीक है। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट ध्यान में रखना 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ए पावर एक्स का डेरिवेटिव है ना, तो वैसे ही ई पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो फार्मूला देखो ए के जगह पे कौन आ चुका है, ई आ चुका है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, ए पावर एक्स तो जगह पे ई पावर एक्स। साथ में कौन आ सकता था, लॉग ए, तो यहाँ पे क्या आता, लॉग ई आता। मैंने कहा था यहाँ पर बेस नहीं होगा तो ई, तो यहाँ पर भी होगा। और आपको मालूम है लॉग ई टू द बेस ई, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ई पावर एक्स, ठीक है। फिर एक बेसिक फार्मूला पॉइंट ध्यान में रखना कि फार्मूला में वेरिएबल के जगह पे कुछ और आए तो फार्मूला लगाकर, फार्मूला तो लगा देंगे हम, लेकिन करना क्या है, जो एक्स्ट्रा का होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आपको लिखना है। उसके लिए जैसे एक दो एग्जांपल यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे देखो पहले एग्जांपल कौन सा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स। पहली बात, वेरिएबल कौन है क्या है ये पहचानना जरूरी है, तो उसके लिए आपकी नज़र नीचे जाना चाहिए। यहाँ पर कौन दिख रहा है, एक्स, मतलब फंक्शन में एक्स हमारा वेरिएबल है। हाँ, एक्स के ऊपर कुछ डिपेंड करता तो वो भी वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कुछ एक्स्ट्रा का हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात सिर्फ आना क्या चाहिए था, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, क्या आंसर है, कॉस एक्स है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाकर, मैंने कहा फार्मूले में वेरिएबल के जगह पे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए था, साइन एक्स चाहिए था। इसके जगह पे क्या ज़्यादा का मिल रहा है आपको, ए एक्स। तो मैंने कहा आए तो क्या करना है, आए तो फार्मूला लगाकर, फार्मूला लगा दो। साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, तो आंसर क्या होगा, कॉस एक्स। लेकिन एक्स के जगह पे क्या है, ए एक्स, तो उसको वैसा लिख दो। और फिर मल्टीप्लिकेशन में फिर क्या करना है, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिखना। तो ज़्यादा का कौन आया है, ए एक्स आया, सो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ए एक्स हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर है कॉस ए एक्स इंटू, ये ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, फिर बनेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट चाहते हो तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। सो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इसके जगह पे डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, इंटू 1। और इसीलिए फाइनल क्या होगा, ए को सामने लिख देते हैं हम, ए कॉस ए एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से उसका डेरिवेटिव निकालने की आदत डाल दो। ये तो हम थोड़ा सा समझ रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। इसकी आप आदत डाल दो, कैसे, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स लिखा, एक्स्ट्रा का कौन है, ए एक्स, तो ए बाहर गया तो एक्स का डेरिवेटिव 1, मतलब एक ओन बाहर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ समझो, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव देखना है, तो साइन का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, कॉस, जो पूरा है उसको पहले लिख दो, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में उसका फिर से डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, ये फिर से ले लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सो होगा ए एक्स प्लस बी। अब
इंटू यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते। ए एक्स है, ए बाहर गया, बचा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और वो जो बाहर गया ए, देखो मैंने ए को बाहर लिख लिया और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये जो बी है, बी भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा आप बताओ क्या होगा फिर, a इंटू 1 ए प्लस 0 एच, तो a बाहर आएगा, होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 2x प्लस 5। देखो 5 नीचे नहीं है, पावर में है, मतलब हमारा फार्मूला होगा ये ई पावर x का फार्मूला वही लगाना है। कौन सा है, ई पावर है तो आप ई पावर ही बोल दो। ई पावर क्या था 2x प्लस 5 इंटू, ठीक है, कुछ और आए तो यहाँ पे x चाहिए था, x के जगह पे क्या है 2x प्लस 5, तो मल्टीप्लिकेशन में उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है। चलो थोड़ा फास्ट करते, ई पावर 2x प्लस 5, यहाँ से 2 बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, मत लिखो, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 प्लस 5 है 0, कांस्टेंट है, 5 की वैल्यू बदलती नहीं, तो 5 का डेरिवेटिव होगा 0। तो फाइनल क्या होगा ई पावर 2x प्लस 5 इंटू 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 2, तो इसको मैं सामने लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब इसको भी देख लो, जैसे हमारे पास है लॉग का फार्मूला, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या है, ये देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन x के जगह पे कौन आया है ये, इसलिए क्या होगा 1/ये 3x प्लस 7, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 7, ठीक है। अब देखो 1/3x प्लस 7 तो है ही, ठीक है, इंटू ये देखो ये 3 को बाहर निकालो, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0, फटाफट करो, 3 1 जा 3, 3 प्लस 0 3 होगा, तो 3 यहाँ ऊपर 3 1 जा, ठीक है, और नीचे होगा 3x प्लस 7, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सो ये उसकी डेफिनेशन, ये उसका मीनिंग, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ये पूरे के पूरे बाय हार्ट बाय माउथ आपको याद ही चाहिए, और कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये तो खैर हमारा एकदम बेसिक था, उसको थोड़ा समझने के लिए ऐसा किया। हम इसको बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से बड़े एग्जाम्पल्स तक, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स से हम उसको पढ़ने वाले, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेशन है इसकी हमारे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो इस चैप्टर को आप स्टार्टिंग, आज ये स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग से समझने की पूर्ण कोशिश करो। नहीं समझता वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखो, नहीं समझता तो मुझे कॉल करके फिर आप पूछ सकते हो, लेकिन मिस मत करना, क्योंकि जिसने स्टार्टिंग मिस कर दी भाई उसका काम खत्म, बीच में से कोई समझेगा नहीं। आपको बस ध्यान में रखना, स्टार्टिंग से करना है, फार्मूले बाय हार्ट पूरे के पूरे आपको याद ही चाहिए। नहीं हो सकता तो आपका ये चैप्टर नहीं होगा, और ये चैप्टर गया कि इसके बाद जो कंटिन्यूस जो बाकी के चैप्टर आएंगे वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, हमारा रेगुलर क्लास चालू नहीं है, जिसके कारण थोड़ी परेशानी होगी। आप बार बार करना है तो आज ही इसको जो नोट्स है इसके पिक्स तो मैं भेजने वाला हूँ आपको, ठीक है। इसको अपने कॉपी में भी लिखिए, उसके बाद में इसको बार बार 2-3 बार आगे पीछे वीडियो को बार बार देखिए और पूरा माइंड में फिट करिए। हाथ जोड़ के विनती के साथ कह रहा हूँ भाई आपको मैं, ठीक है, क्योंकि ये मिस हो गया तो आगे आपको समझने में तकलीफ होंगी। और हर बच्चे ने, देखो भाई, दूसरी बात, जो आपके दोस्त मित्र हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही उनको भी आप शेयर करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करते बैठो, तुम्हारी इच्छा है, करना है करो, मत करो, ठीक है, लेकिन इसको बार बार करो, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही, बाकी इस वीडियो को और भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे हम। टिल देन बाय।